एक माँ कह रही है, एक माँ कह रही है, ये होती है माँ, ये होती है माँ। जिनवाणी माँ भी कह रही, बेटा एक बार आगे बढ़ जाओ, एक बार आगे बढ़ जाओ। बेटा शत्रु को पीठ दिखाकर, कष्टों में पीठ दिखाकर लौट के घर मत आना, मैं तुम्हें घर में वापस नहीं लूंगी। जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ, संयम मार्ग पर चलना, पर कितनी ही सर्ग, कितने ही परिचय, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, पर बेटा संयम मार्ग से च्युत मत हो जाना, लौट के घर वापिस मत आना। भले ही प्राणांत हो जाए, समाधि सल्लेखना स्वीकार कर लेना, पर संयम से असंयम की ओर मत बढ़ना। बेटे ने माँ के चरणों का स्पर्श किया। पिता पीछे पीछे सुन रहे थे, पिता के भी आंखों में आंसू थे, पर बेटा का दृढ़ संकल्प जानते हुए माता पिता ने आशीर्वाद दिया और बेटा जंगल में जाकर गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत से दीक्षा ग्रहण करता है। कोई अकेला शिष्य नहीं था आचार्य भगवंत, गुरु भगवंत के पास बहुत बड़ा संघ था, लगभग 400-500 शिष्य मुनिराज पहले से ही संघ में थे। और स्वाभाविक सी बात है, जो बाद में आता है उसका नंबर बाद में ही लगता है, छोटा छोटा ही होता है, काम छोटा करता है, नाम बड़े का होता है, मेहनत छोटा करता है, नाम बड़े का होता है। संघ में भी यही होता गया। 400-500 जिसके पढ़े गुरु भाई होंगे, जिससे 400-500 और बड़े मुनिराज होंगे, वो 500 नंबर, 501 नंबर वाले शिष्य की, मुनिराज की क्या कीमत। संघों में भी देखो ना, 50 सदस्य है, 100 भी है, तो भी उसमें शुरू के बड़े बड़ों को तो हर कोई पूछता है, छोटे महाराज को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। उनको लिए आहार, उनके लिए चौके लगाने वाले तक नहीं मिलते। बड़े महाराज आएंगे तो ही पड़गान करेंगे, बड़े महाराज आएंगे तो ही आहार देंगे, छोटे महाराज तो चलते ही नहीं। वो 501 नंबर वाले मुनिराज पर क्या बीत रही होगी। चाहे आहार चर्या के लिए जाओ तो 500 जाएंगे, फिर भैया मुद्रा लगाए। सोने का नंबर आए तो पहले 500 की व्यवस्था होगी, फिर जब कभी उसे स्थान मिलेगा। वो तो पुराना जमाना था, राजकुमार था, उस समय पे कोई पाटे, कोई तखत, कोई व्यवस्था नहीं, गुफाओं में सोना पड़ता था। गुफाओं में सोते सोते जब आड़ी टेढ़ी गुफाओं में से छोटा सा स्थान आखिरी में बचता था, वो गुफा के दरवाजे पे बेचारे छोटे मुनिराज सोते। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बीत गया। तब तो प्रचंड वैराग्य था, प्रचंड वैराग था। ऐसा ही होता है, शुरू में बहुत उत्साह होता है, और जैसे ही वह संयम के मार्ग पर व्यक्ति और आगे बढ़ता है, समय बीतता है, वह कहीं ना कहीं भटकने की निमित्त प्राप्त हो ही जाते। साल हो गए, 2 साल हो गए, जैसे तैसे शुरू का तो समय बहुत अच्छे से बीतता गया, पर समय बीतते बीतते पर रोज वही कहानी। 501 नंबर पर भोजन कर आहार करने के लिए जाओ, सबके होने के बाद फिर जहाँ 2-4 साधु पहले से पहुंचे हैं, वहाँ अकेला कोई पढ़ाए, अकेला कोई आहार करवाए। सोते समय भी दरवाजे पर, मतलब गुफा के दरवाजे पर सोना, आते जाते हुए भले ही रात में 500 साधु नहीं उठते, पर 10 साधु अगर लघु शंका दीर्घ शंका के लिए उठ गए, कुछ आपत्ति के लिए बाहर आए, तो सबकी ठोकरे खाओ। जैसे तैसे और 2-4 साल बीत गए, पर जब 8-10 साल बीत गए, अब तो उससे रहा नहीं गया। वो कह रहा मैं राजकुमार, और ये क्या स्थिति है मेरी, मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं, मैं भी तो सबके जैसा ही तो संयम का पालन कर रहा हूं, क्या कमी है मेरे पास। मैं भी दिगंबर बनाऊं, मैं भी एक बार आहार करता हूं, मैं भी सबके जैसा हूं, पर फिर भी मुझे रोज किसी ना किसी की ठोकर खानी पड़ती है। भले ही महाराज सॉरी, मतलब क्षमा करके कह के चले जाए, दूसरे दिन क्षमा मांग ले, पर ठोकर तो खानी ना। मैं कहाँ राजकुमार 56 भोग खाने वाला, और रूखा सूखा जैसा मिलेगा वैसा खाना पड़ेगा। सोचो, जब आपको सबसे आखिरी में भोजन मिलता है तो विकल्प होता है, अरे कुछ बचा नहीं है, फिर 500 मुनिराजों के आखिरी में जिसको आहार मिलते होंगे उसके साथ क्या बीतती होगी। वैसे ही बहुत अच्छा भोजन बनता है शायद चौकों में, क्योंकि जल्दी रहती है बनाने की, आधे घंटे की चीज 15 मिनट में 56 भोग बना के खिलाने होते। क्या करें, वो भी सोच में पड़ गया, ये इतनी मोटी रोटी कौन तोड़ेगा, कैसे खाऊंगा, बहुत हो गया, अब 10 साल मैंने झेल लिया, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब तो मैं घर जा रहा हूं, मुझे
बहुत हो गया, मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता हूं, कब तक ठोकरे खाऊंगा, मैं राजकुमार था, मेरे पास भी संयम है, मेरा कुछ मान सम्मान कुछ है कि नहीं। ठीक है मुझे आगे नहीं बिठाए, पर मैं भी मुनिराज हूं, मैं भी महाराज हूं, मैं भी 28 मूल गुण पारण कर रहा हूं, मेरे पे भी संयम है। भीतर किंचित 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 मान कषाय प्रज्वलित हो गए, किंचित मान कषाय प्रज्वलित हो गई और निर्णय हो गया कि बस अब संयम का मार्ग यही समाप्त करते हैं और घर जाते हैं। कई बार सोचता कि मैं अब मैं वापस जाऊं, पर पुनः पुनः माँ का चेहरा, पुनः पुनः माँ का चेहरा उसके आंखों के सामने झलकता। माँ ने एक ही बात कही थी, बेटा 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 मरना पसंद करना, पर लौट कर घर मत आना, और आ भी जाओ तो मैं घर के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोलूंगी। पुनः सोचता, पुनः विचार करता, पर पुनः जैसे रात में ठोकर खाता, रूखा सूखा भोजन मिलता, पुनः यही विचार करता और एक दिन निर्णय करता है कि अब बस अब तो जाऊंगा, मैं घर भी नहीं जाऊंगा, नहीं लेगी घर में कोई बात नहीं, मैं कहीं और रह लूंगा, पर अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मुझसे सहन नहीं होता। और गुरु के पास निवेदन करने पहुंचा ही था, गुरु से नमोस्तु कह के कहे नहीं वाला था। गुरु ने पता नहीं क्या भाप लिया, क्या जान लिया, क्योंकि गुरु के पास कुछ ऐसी विद्या गुरु से मिली हुई होती है जो सबको संजीव जी कही नहीं जाती, वो तो गुरु से ही मिलती है। और जो गुरु से श्रद्धा पूर्वक जुड़ता है, गुरु तो सबके लिए सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ लुटाते हैं, पर जिसके पास लेने की शक्ति होती है वो ही गुरु से ये अनजान विद्याओं को ग्रहण कर लेता है। गुरु ज्ञानी थे, गुरु थे, 500 शिष्यों के जो गुरु होंगे, मजाक थोड़ी 500 शिष्यों को संभालना। 500 शिष्यों को वो संभाल रहे थे। जैसे ही नमोस्तु करके वो बात कहने ही वाले थे, इतने ही पहले गुरु ने कह दिया कि सभी तैयार हो जाओ, अपने पिछी कमंडल को उठाओ, और पास में ही भगवान का समोशरण आया है, हमें समोशरण के दर्शन करने जाना है, हमें भगवान के समोशरण में दर्शन करने जाना है। वो कुछ शिष्य बोलने ही वाला था। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, कुछ सोच के जाता है कि हम अब जाके महाराज को मैं कुछ खरी खोटी सुना दूंगा, पर कहने के पहले ही महाराज कुछ ऐसा बोल देते हैं, आधा पानी पानी तो इंसान वही हो जाता है। वो भी सोच के गया था, मैं तो महाराज से कहूंगा ये रखिए आपके पीछे ये कमंडल, मैं जा रहा हूं मुझे, पर उतने में गुरु ने कहा भगवान के समोशरण में जाना है। वो कहता है ठीक है जाना तो है, पर क्यों ना भगवान के समोशरण में मुनिराज बन के दर्शन कर लूं, फिर देख लेंगे। पहले भगवान का समोशरण में दर्शन कर लूं, फिर देख लेंगे, दर्शन ही तो करना है, निर्णय मेरा पक्का है, जाना है ही, मुझे छोड़ना ही है। भगवान के दर्शन और कर लूं सबके साथ जाके मुनिराज बनकर, पता नहीं फिर कब दर्शन मिलेंगे भगवान के, केवली भगवान के, महावीर भगवान के दर्शन। कहता है चलो। 501 मुनिराज और आचार्य भगवंत समोशरण में पहुंचते हैं। जरूरी नहीं होता समोशरण में पहुंचकर हर बार अपने विकल्प, अपनी समस्या, अपने प्रश्न भगवान से पूछो। कई बार ऐसा भी होता है कि सहज अपने विकल्प जो दिनों दिमाग में चल रहे होते हैं, वे गुरु के मुख से, अरे जब पंचम काल के मुनिराज के सभा में, क्यों माता ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है। कई सारे युवा और कई सारे सौरभ भाई लोग आके कहते महाराज आज मैं सोच ही रहा था कि इस बारे में आपसे कुछ पूछूं, और आपने प्रवचन में कह दिया। वो तो फिर केवली भगवान अवधि ज्ञानी गणधर आदि सब बैठे हैं। वे जैसे ही 500 शिष्य पहुंचते, 500 नहीं, वो जो मुनिराज मेघ कुमार नाम के पहुंचते हैं, उनको अपना उत्तर मिल जाता है। दिलो दिमाग में जो विचार चल रहा था, मैं इतना संयमी होने पर भी ठोकर खा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया। वे मेघ कुमार नाम के 501वें शिष्य मुनिराज विचार कर रहे थे कि मैं मुनिराज बना कैसे, कहा मैं राजकुमार था, वह राजकुमार कैसे बना, फिर राजकुमार बन के मुनिराज कैसे बना, और मुनिराज बनने के बाद भी आज ये भाव मेरे क्यों आ रहे हैं, क्यों घर जाने के भाव आ रहे हैं। वो विचार ही कर रहा था। इतने में उसे उत्तर मिल गया, इतने में उसे दिव्य ध्वनि से उत्तर मिल गया कि हे ज्ञानी, हे कुमार मुनि, तू कहाँ भटक रहा है, अपनी पूर्व पर्याय को निहार, अपनी पूर्व पर्याय को निहार। पूर्व पर्याय में तू बहुत बड़ा त्रियंच पंचेंद्रिय हाथी था। हाँ,
तू पंचेंद्रिय हाथी था और उस पंचेंद्रिय हाथी की पर्याय में, उस हाथी की पर्याय में तूने 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 कुछ क्षण, कुछ समय छोटा सा संयम का, दया का परिपालन किया था, दूसरे की रक्षा करने का पुरुषार्थ किया था। और उस रक्षा करने का पुरुषार्थ का ही ये फल है कि तुम्हें राजकुमार की गद्दी मिली थी। मन में और जिज्ञासा हुई, हाथी बनने के बाद, हाथी बनने के बाद कैसा संयम, कैसी दया। दिव्य ध्वनि में पुनः पुनः उत्तर मिलता है, पुनः उत्तर मिलता है, ज्ञानी विकल्प मत कर। उस जंगल में तू था, उस जंगल में तू था जिस जंगल में अचानक गर्मी के कारण उन वृक्षों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हुई थी, आग लगी थी, अचानक आग लगी थी। आप भी जानते हैं, जो बांस आदि के जंगल होते हैं उसमें घर्षण से अपने आप अग्नि लगती है। गर्मी के दिन थे और जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई। सभी प्राणी उधर उधर भाग रहे थे, सभी प्राणी उधर उधर भाग रहे थे। तू बहुत दूर खड़ा था, तू हाथी बनकर बहुत दूर खड़ा था, तू देख रहा था, तू देख रहा था। देखते देखते तुमने सबसे पहले प्रयास किया, जितने तुम्हारे आसपास वृक्ष थे उन वृक्षों को तुमने तोड़ दिया, उठा के उखाड़ कर अलग कर दिया। उतनी जगह पे कम से कम प्राणी पहुंचकर अग्नि से सुरक्षा हो। तू हाथी था, बलवान था, तेरा बहुत मान सम्मान जंगल में था। और जैसे ही तुमने वो पेड़ उखाड़े, सब कुछ जगह स्थान उन प्राणियों को सुरक्षित रुकने के लिए किया, उतने में तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी खुजली हुई और खुजली होते ही तुमने अपना पैर उठाया। एक पैर जैसे ही तुमने उठाया, खुजली खुजाई और पैर रखने वाले थे, इतने में तुमने देखा कि उस पैर के नीचे खरगोश आया और खरगोश के बचाने के लिए तुमने कुछ मिनट पैर ऊपर रखा। देखते देखते खरगोश के साथ और भी प्राणी आ गए। उनको लगा कि यही कोई बहुत अच्छा सुरक्षित स्थान है। तेरा इतना बड़ा शरीर, तेरा इतना बड़ा पेट, तेरा उठा हुआ पैर, ये सब कुछ इतना सुरक्षित उनको लगा, इतना सुरक्षित उनको लगा कि वो वहां से हिले ही नहीं, क्योंकि अग्नि जल रही थी। धू धू करते हुए जंगल 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन जलता रहा। तू 3 दिन हे हाथी, हे मेघ कुमार मुनिराज, तू हाथी बनकर अपने पैर को 3 दिन वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। क्या संयम, क्या तेरा संयम था, क्या तेरा संयम था। प्राणी की दया करने के लिए, उन त्रियंचों की रक्षा करने के लिए तूने 3 दिन एक पैर खड़ा करके 3 पैरों पर तू खड़ा था। आज कोई कह दे एक टांग पर सामायिक करना, कौन कर पाएगा। 3 पैरों पर, पवन भाई कह रहे 2 पैरों पे तो खड़े नहीं हो पा रहे, ना बैठ पा रहे हैं। 3 दिन तक उस हाथी ने इतना बड़ा शरीर पर मात्र दया, शरीर पर ऐसा नियंत्रण, ऐसा संयम, ऐसा कंट्रोल कि वो हाथी का पैर ऊपर का ऊपर रहा। तीसरे दिन जैसे ही अग्नि बुझी, प्राणी अपने अपने स्थान पर पहुंचे, पर 3 दिन जिसका पैर ऐसा का ऐसा हुआ होगा, तीसरे दिन क्या होगा। हम आधा घंटा नहीं बैठ पाते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी आगे, कभी टेढ़े कर लेते हैं पैरों को, अपने शरीर को। सोचो हाथी के बारे में, और हाथी के साथ साथ माँ उन दिगंबर मुनिराजों के बारे में। हम 1 घंटा तक ध्यान अपने आप को आसन साध के नहीं बैठ पाते। वे निर्कंद मुनिराजों के बारे में विचार करो, क्या संयम होगा, क्या अद्भुत संयम, उत्तम संयम उनके पास होगा। कोई इंद्रिय विषयों की परिणति है ही नहीं, कोई इंद्रिय विषयों की परिणति नहीं, किसी इंद्रियों के विषयों में नहीं। मात्र हम मेरी भावना में पढ़ते ना माँ, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, विषयों की आशा भी जिनके पास नहीं है। आप तो विषयों में डूबे पड़े हो, भीतर और जिज्ञासा हुई, फिर क्या हुआ। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन जैसे ही तुमने पैर नीचे करने का प्रयास किया, पैर क्यों नीचे होता। 3 दिन वह खड़ा किया हुआ पैर स्वाभाविक था, अकड़ गया था और धड़ाम से तू जमीन पर गिर गया। 3 दिन की अकड़न तुम्हारे मृत्यु में बदल गई, पर तुम्हें किंचित भी, लेश मात्र भी विकल्प नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे भीतर दया, तुम्हारे भीतर संयम था, उन जीवों की रक्षा करने के भाव था।
उन जीवों की रक्षा हो, इसलिए तुमने एक टांग उठा के जो जो संयम का परिपालन किया, उस 3 दिन के शिविरार्थियों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो ईमानदारी से संयम का पालन कर रहा है वह 3 दिन का तिर्यंश का संयम उसके अगली पर्याय में राजकुमार बनाने के लिए निमित्त बना। अगर 10 दिन आप संयमित हो जाओगे तो कहां कहां कितनी बड़ी विभूतियां भी आपको मिल सकती है, पर विभूतियों को प्राप्त करने के लिए संयम नहीं, उन सबको छोड़ने के लिए संयम। मैं तो बता रहा हूं उस तिर्यंश को जब मिल सकता है तो हमें वो सिद्धालय का भी तो, जिन गुण संपत्ति को भी तो प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। 3 दिन तक मैं 3 टांग पर खड़ा रहा, हाथी बनने के बावजूद मेरा इतना प्रबल संयम रहा। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। इस मनुष्य पर्याय को धिक्कार है। अपने आप को धिक्कारते हुए मेघ कुमार मुनिराज का स्थितिकरण हो गया। मेघ कुमार मुनिराज का स्थितिकरण हुआ। जिस राजा श्रेणी और चेलना के घर में तुमने बेटा जन्म लिया था, वे भी पुण्यात्मा, तुम भी पुण्यात्मा, और ये पुण्यात्मा का कुल तुम्हारे 3 दिन के संयम का फल है। 3 दिन के संयम का फल है। और तुम्हारा गर्भ में आते समय ही तुम्हारी मां को दोहिला हुआ था कि मैं हाथी पर बैठ के रिमझिम पानी में भीगती हुई वन की ओर जा रही हूं। उस विद्या के माध्यम से अभय कुमार ने तुम्हारी मां का दोहिला भी पूर्ण किया था और इसी कारण तुम्हारा नाम मेघ कुमार रखा। तुम मुनिराज बन गए हो, तुम मुनिराज बन गए हो। जब तिर्यंश पर्याय के 3 दिन का संयम इस प्रकार फलीभूत हो सकता है, वह ज्ञानी समझ गया। जो मेघ कुमार मुनि निर्णय कर चुके थे अब मुझे घर जाना है, संयम से असंयम की ओर जाना है, उन्होंने निर्णय कर लिया। बस अब चाहे ठोकर लगे, अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कर ली, हमने तो हाँ कर ली। वो निर्णय कर लिया, अब जो चाहे हो जाए, जो चाहे हो जाए, हमें तो भानु अपना भाग्योदय करना है, दुनिया का नहीं। ये निर्णय करके उन्होंने पीछे मुड़ना छोड़कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर लिया। दूसरों के लिए तो ताली बजाना आसान है शिविरार्थियों, हम अपने लिए कब ताली बजाएंगे? हम कब अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया हमारे भी संयम की प्रशंसा करे? प्रशंसा करने के लिए नहीं, अपने आप को संयमित करने के लिए पुरुषार्थ करो। संयमित करने का पुरुषार्थ करो। विचार करो कितने 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 भोगों को भोगते भोगते हमने असंयम का पालन किया। एक एक अगर इंद्रियों के बारे में सोचे समझे कहने का भी प्रयास कर लूं तो कहना संभव नहीं है, कहना संभव नहीं है। उस पर्सन इंद्रिय के पीछे कितने कितने और कितने भोग भोगे। आज कुछ भोगों की सीमा ही शेष नहीं बची है। मात्र उन इंद्रियों के पीछे कितने पाप। एक ये स्पर्शन इंद्रिय, एक रसना इंद्रिय, अगर ये 2 इंद्रिय